तो सियासतदान हैं या जो भी हुकूमत में लोग आते हैं उनको लंदन और वाशिंगटन डीसी जाने का बड़ा शौक़ रहता है और बेचैन रहते हैं कि किस तरीके से इन दो कैपिटल्स को हम विज़िट करें। इस्लामाबाद समेत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस बम गिराने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न की गैस महंगी करने की दरख्वास्त पर ओगरा कल समाअत करेगा। सुई नॉर्दर्न ने एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरी बार इजाफा मांग लिया। ओगरा एक किताब पर और उसके ऊपर उन्होंने ये बातचीत करते हुए कहा कि ये जो रिजम्पशन ऑफ ट्रेड एंड टॉक्स की बात की जाती है पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर वही उनका एक ही स्टैंड जो कि हमेशा स्टैंड उनका नजर आता है इंडिया का भी। और डॉक्टर जयशंकर जब भी बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी, आप ये कैसे तस्वर कर सकते हैं कि एक जो दहशतगर्दी को जो है वो एक यानी कि फैक्ट्री की तरह चलाया जा रहा हो और वहां से बार बार जो है वो ऐसा हो रहा हो और हमारी तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जाता हो। तो ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे हालात में, कि पहले भी उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी भी साथ चल रही हो और साथ में ट्रेड भी चल रही हो। इसको ख़त्म होना चाहिए, हाई कमीशन वापस जाने चाहिए और ट्रेड होना चाहिए। और पाकिस्तान को भारत की वजह से ट्रेड चूँकि नहीं हो रहा तो बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत सी चीज़ें जो हम भारत से वागा के थ्रू मंगा सकते हैं वो इस वक्त दुबई के ज़रिए आ रही हैं, दूसरी डेस्टिनेशंस के ज़रिए आ रही हैं, तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। तो क्या इसमें हर जगह के हम डायरेक्ट ट्रेड करें? कोई हर्ज नहीं है जी, आप बिल्कुल कीजिए। बस कौमें फिर इस तरह ही ख्वार होती हैं जब वो अपनी प्रिंसिपल पोजीशंस ना ले सकें। हालांकि भारत के साथ हमारा कोई ट्रेड एक इम्बैलेंस ही रहा है। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स 300-400 मिलियन डॉलर की रही हैं तो भारत की जो हम इंपोर्ट करते रहे भारत से तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर तक हमारी इंपोर्ट्स रही हैं। तो इसके बावजूद कि हमें भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस भी दिया हुआ था, लेकिन 1996 से जब ये स्टेटस हमें मिला, अगर उसके बाद की आप ट्रेजेक्ट्री देखें दो तरफा तिजारत की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो मुसलसल भारत ही की फेवर में रहा है। तो अगर हम ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे देते भारत को तो पता नहीं क्या हमारा हशर होता। लेकिन ये चलिए एक और बात है। असल चीज़ बाद में करना चाहता हूँ कि अगर आपने फैसला कर ही लिया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को बस सब भूल जाएं तो ठीक है, आप ये काम कर लीजिए, ट्रेड भी शुरू कर दीजिए और जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको वापस उस हाई कमीशन की सतह पे ले आइए। लेकिन कौमें इस तरह बनती नहीं हैं जिस तरह आप चाहते हैं। कौमें अगर बस इस तरह ही बन जाएं तो फिर तो ठीक है, थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और ट्रेडर्स जो हमारे हैं ये कौन सा जो है टैक्स देते हैं और क्या ये कितने फाइलर्स हैं, क्या है कि हमें इनसे आई डू नॉट नो, ये एक अलग बहस है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आपकी पोजीशन क्या है। अगर अभी भी आप लोग नहीं संभले तो फिर बस एक दफ़ा फैसला कर लीजिए कि भाई अब छोड़िए, जो पार्लियामेंट में ले आइए, एक नई रेजोल्यूशन पास कर लीजिए कि हम विड्रॉ करते हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस सब लाइन ऑफ कंट्रोल को हम इंटरनेशनल बॉर्डर बना देंगे, बात ख़त्म हो। ये चालाकियाँ जो हैं इस किस्म की सिर्फ नुकसान पहुँचाते हैं और कोई ज़रूरत नहीं थी इस किस्म का बयान देने की, क्योंकि ये जब आप ये इस किस्म के बयान पब्लिक में दे देते हैं तो भारत से जो जवाब आपको मिला वो भी आप जानते हैं। जयशंकर ने कह दिया, वो सिंगापुर विजिट कर रहे थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम कोई बातचीत नहीं, और ये मौका नहीं था क्योंकि इस वक्त तो भारत अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इलेक्शन, मोदी की हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि हमारे साथ बातचीत करे। उन्होंने इलेक्शन में जाना है, उन्होंने अपनी पोजीशन को सख्त रखना है। तो अपनी पोजीशन को क्यों ख़राब करते हैं? जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो अपनी पोजीशन को जो निगोशिएशंस की पोजीशन उसको आप वीकन करते हैं। इतनी सफारतकारी भी आपको नहीं आती किस वक्त क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए। इस वक्त ये बातें करने का नहीं है, इलेक्शंस हो जाने दें, फिर उसके बाद हम भी आपको तजवीज़ कर सकते हैं कि किस तरह आगे बढ़ें अगर आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल इल टाइम्ड स्टेटमेंट, इल एडवाइज्ड स्टेटमेंट, इल कंसिडर्ड स्टेटमेंट थी और इससे आपकी जो मुज़ाकरात की पोजीशन है वो वीकन हुई है, क्योंकि जयशंकर ने आपको टिका के जवाब दिया है और वो उन्होंने वही मांत्रा जो है टेररिज्म का उसको कहा है कि जब तक टेररिज्म है हम पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते। तो अब आपके पास आई नॉट नो हु एडवाइज्ड हिम, और ये जो नातजुर्बाकारी है वो अब सामने खुल के आ गई है कि फ़ॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी को कंडक्ट करना इतना आसान काम नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो इसहाक डार साहब मुमकिन है अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हों, उसके बारे में भी बहुत से
इख्तिलाफात मतलब। और अभी हमारे नए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने अभी हाल ही में हल्फ उठाया है, वज़ीर ख़ारजा बने हैं, तो उनका पहला दौरा ब्रसल्स हुआ। ब्रसल्स में एक न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में एक कॉन्फ्रेंस थी, हालांकि वो भी उनको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो लंदन जाना चाहते थे तो ब्रसल्स की जो कॉन्फ्रेंस को बहाना बनाया, और वहाँ जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो लंदन पहुँच गए। लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने अब कोशिशें कर रहे हैं कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात हो जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। एक तो आप बग़ैर दावत मिले वहां पहुंच गए और फिर आप मुलाकात की दरख्वास्त भी आपने कर डाली, तो एक अजीब सा माहौल है। समझ नहीं आती कि हम अपनी क्यों तज़लील करवाते रहते हैं दुनिया भर में। अगर उन्होंने आपको दावत दी होती, मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया होता, फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन आप बिन बुलाए मेहमान की तरह वहाँ पहुँच जाएं, ये कहें कि जी हम तो स्टॉप ओवर के लिए गए थे, वापसी का सफ़र करने के लिए, लेकिन उस स्टॉप ओवर को आप स्टॉप ओवर ही रखिए, 5-6 घंटे का स्टॉप ओवर कीजिए, चलिए एक रात का कर लीजिए और फिर निकलिए आ जाइए। ज़रूर इम्पोर्ट तो हो रही है, लेकिन वो जो हम आपको बताते रहते हैं दुबई के रास्ते होती है, फिर कभी कहीं से आ रही होती है, कराची से आ रही होती है, मतलब सब कर रहे होते हैं लेकिन अंदर खाने कर रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर ट्रेड टाइज जो है ओपन होंगी, और साथ में उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया। एग्जैक्टली आप जानते हैं 2019 का जो मामला है उसका तो डिस्कस किए बगैर जो है वो खाना हजम नहीं होता, तो उन्होंने इसका जिक्र किया, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए और आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं, ट्रेड टाइज, वो उसी वक्त सस्पेंड हुई थी 2019 के बाद। तो मैं आपको जरा सुनवाई देती हूँ और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि इंडिया की तरफ से इसका जवाब क्या दिया गया। कि जब फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए फिर मुंह से निकल गया, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जब बात की कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी चाहती है, तो दूसरी तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर में इसका क्या जवाब दिया। तो हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लंदन में बात कर रहे थे, इंग्लैंड में बैठे हुए थे, वहां पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा है, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो है वो बैठे हुए थे सिंगापुर में, और वहां पर भी उन्होंने एक सवाल के जवाब में क्या कहा है कि क्या वो ट्रेड टाइज चाहते हैं या नहीं चाहते। पाकिस्तान तो चाहता है, तो इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करना चाहता है या नहीं चाहता, ये भी तो एक सवाल है। पाकिस्तान तो इंडिया से ट्रेड करना ही चाहता है, लेकिन क्या इंडिया भी ऐसा चाहता है? क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजती है भाई साहब, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। पहले जो है ऐसे कई मौके आए जब आप ये कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो अब जो है वो चले, आप ऐसा नहीं हो सकता, वो पहले भी ये कह चुके कई मरतबा। देखिए इस सिलसिले में इंडिया का स्टैंड तो बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ऑब्वियस उन्होंने ये बात की है कई मरतबा कि ऐसा अब नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा चाहते हैं, यानी इसहाक डार साहब अगर ऐसा चाहते हैं कि जनाब बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अपने घुटनों पे आ चुकी है और अब कुछ ना कुछ करना जरूरी है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, तो फिर उनको ये बात सुननी पड़ेगी और अपने जो है तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना पड़ेगी। वैसे तो उन्होंने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को हम लेंगे, इस तमाम स्टेक होल्डर्स की उन्होंने बात इसलिए की कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की हुकूमत खुद से नहीं बना सकती, वैसे तो कुछ भी काम क्या मजाल के खुद से कर सके, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और वो भी इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी तो इम्पॉसिबल है कि हुकूमत या वजीर आजम या फॉरेन मिनिस्टर खुद से बना सके। उसके लिए उनको देखना पड़ता है रियासत की तरफ। आप जानते हैं कि वहां पे रियासत किसको कहा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। तो वो उन्होंने जो तमाम स्टेक होल्डर्स का, तो उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट भी जाहिर है उसमें शामिल है, और वो उनसे भी बात करेंगे, कहेंगे कि भाई ये देखें क्या हो रहा है, तो तिजारत कर ही ली जाए, तो जरा थोड़े से खोले। लेकिन इस वक्त वो ये कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं। उसके लिए आपको ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी और आपको बाकायदा जो है अपनी एक नई डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना होगा, और फिर ये भी कि दूसरों को ये बावर करवाना होगा कि हाँ जी हम आइंदा इस तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा और इसके लिए हमारे पास ये गारंटी है। बहरहाल इस वक्त तो वो जैसा मैंने कहा कि आप की मेरे कत्ल के बाद जफा से उसने तौबा, तो वो तो जफा जो है वो तौबा करने में बड़ी देर ही हो गई है।